चला दूसरा चला, उसलिए हमारा थोड़े से ओवरलोड हो गया वर्कशॉप। तो तकरीबन मेरा 12 से 15 ट्रांसफार्मर इन दिनों में हमारे पास आए हैं और तो ये स्टाफ भी आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 24 घंटे काम रियाल लीग सैम सोहेल ऑफिशियल पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम के मुकाम पर, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस जगह पे जो है वो ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत का काम जो है वो बड़ा तेजी से जारी है। आप देख सकते हैं कि अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो चारों तरफ जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो पड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम जो है वो जारी है। आज जो है वो तकरीबन 5 ट्रांसफार्मर जो है इस वक्त तक वो जल चुके हैं। हर रोज जो है वो 3 से 4 ट्रांसफार्मर जो है वो जल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मियां अबैदुल्ला साहब जो SDO महकमा बरक़ियात हैं वो मौजूद है। ये उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या वजह है, वोल्टेज की कमी है या वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से, या अभस और गर्मी की वजह से जो है वो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। आज भी जो है वो डडियाल में 3 जगह एहतजाज हुआ है, जिसकी वजह यह है कि लोगों का कहना है कि आज हमारे 3 ट्रांसफार्मर जो हैं वो जले हैं। मियां अबैदुल्ला साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ महकमा बरक़ियात के SDO मियां अबैदुल्ला साहब जो हैं वो मौजूद हैं। मियां अबैदुल्ला साहब ने अभी जो है 3 जगह पे मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात करने के बाद वो इस वक्त जो है वो कारखाने में मौजूद हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो मरम्मत किए जा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफार्मर जलने की क्या वजह है और वोल्टेज की वजह, वोल्टेज कम है या क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे कि सूरत हाल आप सब समझ रहे हैं कि आज थोड़ा सा हम बहरानी कैफियत में है, ट्रांसफार्मर जले हैं। उसकी वजह यही है कि एक तो गर्मी बहुत शदीद है, दूसरा ये है कि वोल्टेज हमारा थोड़ा सा लो है ग्रिड से, वो भी हम मैनेज करें, लेकिन हमारा एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया कि एक ट्रांसफार्मर चला दूसरा चला, उसलिए हमारा थोड़े से ओवरलोड हो गया वर्कशॉप। तो तकरीबन मेरा 12 से 15 ट्रांसफार्मर इन दिनों में हमारे पास आए हैं और तो ये स्टाफ भी आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 24 घंटे ही काम कर रहा है। इस हवाले से तो हमारे जो नाज़िम बरक़ियात साहब है वो स्पेशल उन्होंने सुबह विजिट किया है और उसमें हदायत दी हैं कि यार इनकी जो भी मामलत हो सकती है इधर मजीद स्टाफ भी लाए, दाएँ बाएँ रटे का, सिटी 2 का, और जो भी शहर का एक जो बहरानी कैफियत बनी हो इससे निकलें। तो तकरीबन 12 से 15 ट्रांसफार्मर हमारे पास आए थे, कुछ हमने रिपेयर कर दिए हैं अभी, लेकिन 6 ट्रांसफार्मर जो है हमने रिप्लेस करने हैं सर। ये इसके अलावा जो है ना हमारा एक जो इमीडिएट नेचर का मसला था, ये जो मलक जो जमील की मस्जिद है उसके साथ वाला जो एरिया था, उसके लिए नाज़िम बरक़ियात साहब ने स्पेशल एफर्ट करते हुए फौरी तौर पे मीरपुर से एक ट्रांसफार्मर भेज रहे हैं जो कि गाड़ी पे लोड हो गया और थोड़ी देर तक वो इंशाल्लाह यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो बाकी भी जो कमिटमेंट हुई है जो इसके हवाले से जो जुलूस जलसे हुए हैं उसके हवाले से कमिटमेंट इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें गुंजाइश चाहिए क्योंकि टाइम चाहिए होता है ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए। क्योंकि जब हम जल्दबाजी भी करते हैं ट्रांसफार्मर, जैसे ये गर्म हो रहा है ट्रांसफार्मर, तो अगर इसमें नमी नहीं निकालेंगे तो वो दोबारा जल जाएगा। जल्दबाजी में भी चीज़ें ख़राब होती है। लोगों से ये भी अपील है कि वो ठीक है गर्मी है, वो मुतासर हो रहे हैं, शदीद गर्मी में है, उनका कारोबार मुतासर हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा गुंजाइश है, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जल्द अज जल्द कवर करने की कोशिश। सर ये बताएं कि ये वोल्टेज की कमी है, असल में प्रॉब्लम क्या है? असल में ये गर्म सीजन है, जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है, ज़्यादा गर्म आबो हवा की वजह से, आजकल गर्मी तो है लेकिन साथ नमी भी है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल जो है वो पानी बन जाता है, उसकी वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट होता है। वो एक बड़ी वजह है कि आजकल की गर्मी जो है हबस वाली है, इसमें क्योंकि नमी होती है उसकी वजह से ज़्यादा ट्रांसफार्मर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर जी, डडियाल शहर में आज जो आपको बताया कि 3 जगहों पे एहतजाज हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है जो बहुत जलते हैं, आपकी टीम जाती है उतार के ले आती है, फील्ड की भी कमी है, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इस हवाले से क्या पैगाम देंगे डडियाल शहर के लोगों को? उसमें थोड़ा सा ये है कि जरी बात है वो है तो तकलीफ में है, क्योंकि हम भी यहाँ के रहने वाले में, हमारी भी बिजली बंद हो, हमें भी होता है कि फौरी तौर पे बहाल हो, लेकिन एक प्रोसेस है ट्रांसफार्मर को लाना, फिर उतारना, फिर हमारे एक लैंड माइन है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, उनको भी मैनेज करना, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद वर्कशॉप में आता है, फिर उसको खोलते हैं, चीज़ें अरेंज करते हैं, उसमें 1 दिन का तो कम से कम टाइम चाहिए होता है। तो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कहीं अगर बैकअप से बिजली चल जाए, वो भी हमने चलाई है, लेकिन हर जगह बैकअप करना भी नामुमकिन होता है। लेकिन यही है कि ट्रांसफार्मर जितनी देर में तैयार हो उस
तब तक हमें थोड़ा सा तावन किया जाए ताकि हम प्रॉपरली तैयार करें और उसके बाद नस्ब करें। थोड़ा सा इसमें एहतजाज तो लोगों का हक है, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए, ट्रांसफार्मर आ जाए वर्कशॉप, उस पर प्रॉपर हम वर्किंग करके फिर हम मौके पे लगाए। लेकिन जो भी अभी एक कैफियत बनी हुई है उसको हम इंशाल्लाह सारे लड़के बुला लिए, लड़का के भी दूसरे भी, तो हम इंशाल्लाह साहब इसको कर लेंगे। सर इन 2-3 दिनों में तकरीबन कितने ट्रांसफार्मर जो हैं वो जले हैं? ये तकरीबन सब डिवीजन 1 और 2 दोनों के मिला के, गाँव और शहर के मिला के तकरीबन 12 के 15 के दरमियान जो ट्रांसफार्मर हमारे पास आए हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मियाँ बैदुल्ला साहब। उनका कहना था कि एक तो गर्मी है, गर्मी की वजह से जो अब्बस है, ऊपर से नमी की वजह से भी जो है वो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अलियान डिटाल के लोग जो हैं वो जिंदा दिल लोग हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा हमारे साथ तामन करें ताकि जो है हम जल्द से जल्द जो है वो ट्रांसफार्मर ठीक करके उन लोगों तक पहुँचा सकें। अपने मेजबान मोहम्मद सोहेल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।